पहले ही सुजलोन एनर्जी के पास करीब 13% करीब के प्रमोटर हैं और अब ये अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे तो करीब करीब 10% के इसके अंदर से प्रमोटर रह जाएंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा स्टील, क्योंकि टाटा स्टील जो भारत की वृद्धि है उसके ऊपर बड़ा दांव लगा रही है, ये उसके चेयरमैन कह रहे हैं। उसके बारे में हम समझेंगे, बात करेंगे। कल मंडे और कल एक ब्लॉक डील हो सकती है सुजलोन एनर्जी में और सुजलोन एनर्जी से कुछ अपना हिस्सा प्रमोटर फैमिली बेचने वाली है। पहले ही सुजलोन एनर्जी के पास करीब 13% करीब के प्रमोटर हैं और अब ये अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे तो करीब करीब 10% के इसके अंदर से प्रमोटर रह जाएंगे। देखना ये है कि कल इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट कैसा पड़ता है, क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी के अंदर कोई ब्लॉक डील का माध्यम होता है तो शेयर निगेटिव असर दिखाता ही रहता है। तो कल हम इन चीज़ों को और समझेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सुजलोन एनर्जी आज और कल का विषय नहीं है। सुजलोन एनर्जी फ्यूचर है। सुजलोन एनर्जी उस क्षेत्र पर वर्क कर रहा है जिस क्षेत्र के लिए देश और विदेशों में भी दौड़ चल रही है ना। तो इतनी आसानी से कुछ भी चीज़ें बाज़ार से मिलने की उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। प्रमोटर कम हो रहे हैं, इसे भी थोड़ा कुछ लोग निगेटिव समझ सकते हैं और कुछ लोग अलग ढंग से भी समझ सकते हैं। तो पहली न्यूज़ का हम अगर देखें तो आ रही है टाटा स्टील से। टाटा स्टील भारत की वृद्धि पर बड़ा दांव लगा रही है, चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने ये कहा है। चंद्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक इस्पात यानी कि स्टील उत्पादन 1.83 बिलियन टन पर स्थिर रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आपूर्ति श्रृंखला में उतार चढ़ाव के कारण मार्जिन पर दबाव बना रहेगा। हालांकि कोकिंग कोयले की कीमतें कम रही। अब ये चीज़ें समझ रहे हैं कि भारत में कंपनी ने सभी संयंत्रों में लगभग पूरी क्षमता से परिचालन किया है और करीब करीब 21.7 मिलियन टन का अब तक का सर्वाधिक कच्चा इस्पात उत्पादन किया है, ये चंद्रशेखर जी कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टाटा स्टील के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने शेयरधारकों को लिखे पत्र में कहा कि भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसमें अनुकूल जनसंख्या चल रचनात्मक सुधार, कम मुद्रास्फीति और राजकोषीय प्रोत्साहनों से विकास को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दरों में कटौती, उच्च पूंजीगत व्यय और कर लाभ के संयोजन से निजी निवेश, विवेकाधीन खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत 2026 तक वैश्विक इस्पात खपत में अग्रणी बनने की और अग्रसर है। तो इन्होंने भाई 2026 की नीतियां हमें समझा दी है। भारत में कंपनी ने सभी साइटों पर लगभग पूरी क्षमता के साथ परिचालन किया, जिसमें 21.7 मिलियन टन का अब तक का सबसे अधिक कच्चा इस्पात उत्पादन और 20.9 मिलियन टन की डिलीवरी शामिल है। चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी ने कलिंगनगर में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है, जो 27,000 करोड़ के दूसरे चरण के विस्तार का हिस्सा है, जबकि इस्पात निगम लिमिटेड ने 1,000 करोड़ अबिटा के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है और सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे चंद्रशेखर जी हमें जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत जिस तरीके से वृद्धि करता जा रहा है वहाँ पर इस्पात की यानी स्टील की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और उन्होंने अपनी चीज़ों को हमें वृद्धि के ऊपर अपना दाव लगाते हुए देखने को मिला। और आपको पता ही टाटा स्टील जो है वंदे भारत ट्रेन के ऊपर भी वर्क कर रही है, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट में भी वर्क करती है और कई अन्य कंपनियों के लिए भी टाटा स्टील अपने उत्पादों को भेजती है। तो देश की एक बड़ी कंपनी है टाटा स्टील और वो अब अपने भारत की वृद्धि पर बड़ा दाव लगाने की स्थितियों के साथ आ रही है। अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी ही न्यूज़ आ रही है जिसके अंदर से प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। प्रमोटर फैमिली ब्लॉक डील के जरिए सुजलोन एनर्जी में 2.9% हिस्सेदारी बेचेगा। ये रिपोर्ट के अनुसार आ रहा है भैया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये रिपोर्ट है, कल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सुजलोन एनर्जी के प्रमोटर तांती फैमिली और ट्रस्ट 2.9 छूट पर 1,295 करोड़ रुपए के ब्लॉक डील के जरिए 20 करोड़ शेयर बेचने की तैयार हैं। इस डील में लगभग 180 दिन की लॉक इन अवधि शामिल है और इसे कर्ज के प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। बाजार विशेषज्ञ इस लेनदेन को भारत के अक्षय ऊर्जा
क्षेत्र में निवेशकों का निरंतर रुचि का संकेत मानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुजलोन एनर्जी के प्रमोटर तांती फैमिली और ट्रस्ट सोमवार को एक ब्लॉक डील में 20 करोड़ शेयर बेच सकते हैं। शेयरों की कीमत 64.75 रुपये प्रति शेयर है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से 2.9% कम है। अभी क्या चल रहा है रेट? 66-67 रुपये करीब चल रहा है और इस सौदे की कीमत करीब 1295 करोड़ रुपए है और इसमें 180 दिन की लॉक इन अवधि शामिल है, जो अवधि समाप्त होने तक आगे की बिक्री को प्रतिबंधित करती है। यानी कि जो भी ये ब्लॉक डील होएगी उनके लिए 180 दिन का ये लॉक इन पीरियड होगा, जहां पर ये अपने शेयरों को बेच नहीं सकते। रिपोर्ट के अनुसार मोतीलाल ओसवाल इस सौदे के लिए एकमात्र ब्रोकर के रूप में काम करेगा। सुजलोन एनर्जी भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से एक है। ये मुख्य रूप से पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करती है और इससे भारत की हरित ऊर्जा पहलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया और भारत में संधारणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋण पुनर्गठन और परिचालन चुनौतियों सहित वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद ये अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है। तांती परिवार द्वारा अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने के निर्णय को ऋण प्रबंधन और तरलता सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है। 180 दिन की लॉक इन अवधि जो इस ब्लॉक डील में मानक है का उद्देश्य बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करना और तत्काल आगे की बिक्री को रोकना है, जो शेयर की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ये वो स्थितियाँ है कि अगर ये ब्लॉक डील हो रही है जिसके अंदर 1995 करोड़ के ये 20 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे, वहाँ से अगले निवेशक ना सोच लें कि भैया जब प्रमोटर निकल के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं और इसके अंदर गिरावट ना हो जाए। लेकिन ये 180 दिन का लॉक इन है, इसके अंदर 180 दिन से पहले वो शेयर नहीं बेच सकते, ये भी आप समझ कर चलना। दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं तो बाजार विश्लेषकों का कहना है कि फ्लोर प्राइस पर 2.9% की छूट अपेक्षाकृत मामूली है, लेकिन सौदे का आकार इस महत्वपूर्ण बनाता है क्योंकि सौदा बड़ा है। एक ब्लॉक डील में करीब 1295 करोड़ रुपए का लेन देन निवेशकों के भरोसे का संकेत देता है और भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर रुचि को रेखांकित करता है। आने वाले महीनों में बाजार इस सौदे के सुजलोन के शेयर मूल्य और निवेशक भावना पर पड़ने वाले प्रभाव पर बारीकी से नज़र रखेगा। ये लेन देन सुजलोन की यात्रा में एक और अध्याय जोड़ता है क्योंकि वह अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयास के साथ साथ अक्षय ऊर्जा बाजार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखो सर, मुझे इस चीज़ से ये महसूस हो रहा है कि सुजलोन एनर्जी का जो ये शेयर इस टाइम 67 रुपये करीब चल रहा है, हो सकता है इस डील की वजह से ये शेयर और भी नीचे आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फ्यूचर की स्थिति अगर हम देखें तो सुजलोन एनर्जी का फ्यूचर सही है क्योंकि यहाँ अपनी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं और प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होना ये भी एक अलग नीतियाँ होती है, इसे आप समझ कर चलना। तो विशेष तौर पर आपको सुजलोन एनर्जी शेयर में संभल कर रहना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम इसके प्रमोटर की इसकी हम मार्केट कैप की बात करें तो करीब 90,484 करोड़ का है। 66 रुपये 70 पैसे करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। हाई अगर देखें 86 रुपये करीब का है और 46 रुपये करीब का कंपनी का लो है। एक नया ही इसके अंदर रोचक तथ्य आया है जिसके अंदर ये एकदम से ब्लॉक डील की न्यूज़ आई है। ये कल देखते हैं ये होता ही नहीं होता है। मार्च 2024 में करीब 2196 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी थी, 254 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2025 में इसने निवेशकों को अपनी ओर और आकर्षित किया क्योंकि इसने अपनी सेल को करीब 3,790 करोड़ तक की कर दी और करीब 1181 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। और ये प्रॉफिट और ये सेल देखकर सब चकित रह गए थे। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, रिजर्व की अगर हम बात करें कंपनी के बाद 3,374 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में बहुत कम है जो 323 करोड़ करीब का है। प्रमोटर की अगर हम बात करें 13.25% की, अब इसके अंदर से भी हिस्सेदारी बिकेगी तो ये और कम हो जाएंगे। एफआईज की अगर हम बात करें तो 23.04% की है और डीआईज की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है जो 8.73% है और पब्लिक की अगर हम बात करें अपनी होल्डिंग को बढ़ाई जा रही है जो 54.98% है। तो भैया अब ये देखना है कि कल इस नीतियों का असर जो है सुजलोन पर कैसा पड़ता है। तो थोड़ा सा हमें संभल कर बाज़ार के अंदर रहना पड़ेगा। टाटा स्टील की जो नज़र है भारत की वृद्धि की ओर है और अपने उत्पादों को और अच्छी तरह ले जाने की उम्मीदों के साथ वो आगे बढ़ रहा है। सुजलोन एनर्जी की नीतियाँ अभी और आजकल की नहीं है, ये फ्यूचर की नीतियाँ हैं, इसे आप समझ कर चलना। तो सर किसी को भी शेयरों के अंदर खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, ना कोई मेरा टेलीग्राम, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप, ना कोई मेरा ऐसा चीज़ है जहाँ पर हम कुछ खरीद बेच की चीज़ें करते हो, ना ही आज तक हमने ऐसी कोई चीज़ बनाई है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।